वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम महामाया में। तो यहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ के लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे बेफालतू में ही पैसे वसूले जा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों का इस बारे में क्या कहना है और क्या कुछ शिकायतें हैं। तो सर, आप हमें बताइए कि आपकी क्या शिकायतें हैं यहाँ को लेकर। मैडम, रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक तो पैसे लिए जा रहे हैं और हमसे जो है 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए रजिस्ट्रेशन के नाम पे। मेरे भाई है नीरज शर्मा जी, इनसे 310 की जगह 400 रुपये लिए गए हैं। ठीक है जी। और व्यवस्था के नाम पे यहाँ कुछ है नहीं। ट्रैक बिल्कुल बदहाल है। कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए वो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हम नहीं दे रहे। ठीक है, सरकारी शुल्क है, हम रजिस्ट्रेशन देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि रजिस्ट्रेशन देने के बाद कितने कोचेज़ हैं, किस टाइम आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं, किस किस खेल के, यहाँ कुछ है ही नहीं। ट्रैक यहाँ पे बदहाल है। ठीक, व्यवस्था के नाम पे यहाँ कुछ है नहीं, और रजिस्ट्रेशन के नाम पे अवैध वसूली भी की गई है। तो मतलब आपने इसका विरोध करते हुए कुछ कहा नहीं? विरोध करने की कोशिश करी। अब बच्चे हैं, बच्चे डर जाते हैं अपने करियर के लिए, वो सब चीज़। हम लोग तो हैं कि भाई चलो ठीक है, गलत हो रहा है तो हम विरोध कर लेंगे, लेकिन हर कोई आदमी विरोध करने के बाध्य नहीं, क्योंकि सबकी उम्र 18 से 22, 23, 24 है। लेकिन हर आदमी जो है विरोध नहीं कर सकता, और नए बच्चे अपने फ्यूचर के लिए वो एग्री करेंगे या जो है विरोध करेंगे। सही कहा आपने। मतलब इतना है कि यहाँ पर लोगों से वसूला जा रहा है पैसा, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो डर गए हैं कि हमारे करियर पे ये लोग वो ना कर दें। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या शिकायतें हैं। सर, आप यहाँ पर क्या करने आते हैं? रनिंग करने आता है। रनिंग करने आते हैं। तो मतलब रनिंग एज ए स्पोर्ट्समैन? हाँ, स्पोर्ट्समैन। बस शिकायत यही है। आप एक बात बताओ, ये गवर्नमेंट है जी, तो 300 पर मंथ किस बात के लिए जा रहे हैं? तो वो तो बोल रहे हैं ना कि इसका मेंटेनेंस वगैरह चार्ज है। क्या मेंटेनेंस? तो कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। आप वॉशरूम देकर देख लो। यहाँ पे वॉशरूम आप जाके देखिए, है, वॉशरूम में तो कुछ भी नहीं है, देख लो आप। कितनी गंदगी हो रही है। मैं 1000 रुपये महीना भी देने ठीक है, को हम तो पैसे देने को तैयार है, पर यहाँ व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पानी यहाँ पे नहीं है, एक वाटर कूलर लग रहा है, उसमें इतनी भीड़ हो जाती है तो पानी नहीं मिलता, अपना घर से लेके आना पड़ता है पानी, सब चीज़। बताओ, पैसे देने को तैयार है, पर लेकिन व्यवस्था हो जब तो कुछ दे मन करता है यहाँ पे। हम इसमें जैसे कि हम 2017 से आ रहे, 18 से आ रहे, हमने आना छोड़ दिया था, क्योंकि जैसे जो अग्निवीर वगैरह ये सब जितने भी हमारे यार दोस्त हैं उन सब ने आना छोड़ दिया। अब हम फिर से आ रहे हैं, पर यहाँ पर देखा कुछ भी तरक्की नहीं है। आने से पहले उन्होंने 300 रुपये का कार्ड हमसे पहले कह दिया कि इतने रुपये लाओ तो ही एंट्री होगी, वरना कोई एंट्री नहीं होगी। आप अपना देखें हमें। और बताइए, अब यहाँ दूर दूर तक पूरे गाजियाबाद में कहीं भी स्टेडियम नहीं है जाने के लिए। हमारे घर के पास यही पड़ता है आने के लिए, यहाँ भी अगर हमें पैसे देने पड़ेंगे तो फिर किस बात का स्टेडियम है सरकार। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किस तरह का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है जो यहाँ पर आ रहे हैं महामाया स्टेडियम? देखिए, यहाँ पर जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, खेल नीति है, उसी के तहत जितने भी हमारे 18 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, और उनसे 210 रुपये केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है और 200 रुपये ये पूरे वर्ष भर का है, 210 रुपये। और जो हमारे यानी वो चाहे किसी भी खेल में हो, जिस खेल में हमारे कैंप चल रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास में जो कैंप हैं, उन कैंपों में यदि ये बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो इन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। केवल 210 रुपये में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और वर्ष भर यानी अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अपना सत्र होता है। इस सत्र में ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराकर अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं, और उसमें भी फिर क्लोज है, अगर बच्चा कंटिन्यूअस एब्सेंट हो रहा है और आ नहीं रहा है तो हम अगले जने को फिर देंगे, क्योंकि मानक है। जैसे अपने मानक हैं, मैं बात करूं, यदि सपोज़ मैं जूडो की ही बात कर रही हूँ, उसमें हमारे मानक 25 हैं। 25 बच्चों को हमें प्रशिक्षण देना है, और वो 25 बालकों का सीट पूरा हो जाता है, क्योंकि एक स्थान है, उसमें अगर हम ज़्यादा लोगों को डालेंगे। एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे जी, जो एज ए सीनियर सिटीज़न हैं, आसपास के लोग हैं जो हाँ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाते हैं, उनसे भी कार्ड बनवाने की बात कही जा रही है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, अभी कुछ समय पूर्व यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने आकर ही इस बात का चेकिंग किया था कि बच्चे, हमने ये विषय रखा कि सीनियर्स हैं या बड़े जने हैं, वो लोग कार्ड नहीं बनवाना चाहते हैं,
और वो कहते हैं कि कार्ड हम क्यों बनवाएं, क्योंकि ये बहुत ही अब बच्चे या बड़े जने मेरे से आके भी विवाद करें या मैं जिसकी ड्यूटी लगाऊं उससे भी विवाद हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि शासन का नियम है 310 रुपये, जो 18 वर्ष से बड़े हैं उनके लिए 200 रुपये महीना, वो शासन से ही सुनिश्चित है, चाहे वो किसी भी खेल में यहाँ आएंगे। सपोज़ करिएगा अगर वो जना जूडो में आना चाहता है, कुश्ती में आना चाहता है, नेटबॉल में आना चाहता है, हॉकी में आना चाहता है, फुटबॉल में आना चाहता है, यानी प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर 10 रुपये का फॉर्म मैंडेटरी है जिसे करना है, 100 रुपये प्रोत्साहन में यानी 310 रुपये। और वो यदि पूरे वर्ष का कराना चाहते हैं कि मैम मेरा आप जो है पूरे वर्ष तक का रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, या मेरे पास इतनी बड़ी फौज नहीं है जैसे आपका एक कार्ड मैंने आज बनवाया या जिसकी भी ड्यूटी लगाई, उसको फिर वो 30 दिन बाद फिर उसे रिचेक करना है कि भाई वो आपका महीना ख़त्म हो गया क्या। आप जो आसपास के सेंटर्स में जाइए, जैसे मेरठ मंडल हमारा बिल्कुल नज़दीकी सेंटर है, ये गाज़ियाबाद है, मेरठ मंडल के अंतर्गत ही अपना गाज़ियाबाद भी आता है, तो मेरठ में भी वो वर्ष भर का जमा करते हैं। लेकिन हमने तो बच्चों की स्थिति को देखते हुए कि खिलाड़ी इतना एक साथ नहीं पे कर पाता है, तो हमने उनको बहुत शिथिल रखा हुआ है। 1 महीने का वो करा सकता है, वो भी हमने कहा है, 3 महीने का कर सकते हैं 710 रुपये, वो भी कर सकता है। अच्छा, और कोई खिलाड़ी 1 वर्ष का भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अच्छा, एक सवाल मैं फिर से करना चाहूँगा, जो आसपास के सीनियर सिटीज़न हैं जो योग करने के लिए आ जाते हैं, उनको किसी भी ट्रेनर से किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए और मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाते हैं, देखिए, तो क्या उनको भी ये इस रजिस्ट्रेशन के देखिए जो हमारे सीनियर्स हैं, अभी तक तो हमने किसी सीनियर सिटीजन का यहाँ पे कार्ड नहीं बनाया है, क्योंकि 60 वर्ष से बड़े वाले जने जो आ रहे हैं, अभी 2-4 दिन पहले की भी बात है, जो सीनियर्स थे हमने उनसे पूछा, आपसे 3 वर्षों से लगातार वो मेरे ही सामने कंटिन्यूअस आ रहे हैं, कभी हमने उनसे कार्ड का नहीं कहा, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। उसके बावजूद भी हम रिगार्ड करते हैं कि सीनियर्स आएँ, यही एक अच्छी बात है। जो सीनियर्स हैं, बड़े सिटीजन्स हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। या फिर कोई जने हमारे कोई दिव्यांग खिलाड़ी है, हम उनसे कभी हम इस चीज़ के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि जो शासन ने हमें दिया उसे तो मुझे फॉलो कराना ही पड़ेगा। और मुझे बताना भी पड़ेगा सबको कि भाई 210 रुपये 310 रुपये ये हैं। अच्छा, बच्चों का पूछना भी जायज़ है, लेकिन ये व्यवस्थाएं जो हैं ये शासन की हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और है, यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जो 310 का रजिस्ट्रेशन चार्ज जो आप बता रहे हैं फीस है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके अलावा उनसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। यहीं पे अभी हम लोगों से बात नहीं सर, वो ज़्यादा, अगर कोई ऐसा कोच का नाम भी लिया नहीं, अगर कोई ऐसा विवरण आ रहा है तो वो मुझे लिखित में दीजिएगा। अगर ऐसा कोई विषय आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि हो क्या रहा है, अब आपने 3 महीने का 710 जमा किया, आपकी नज़र में तो 710 अधिक है, लेकिन वो 710 वैलिड है। आपकी नज़र में किसी ने 2510 पूरे वर्ष का जमा किया तो वो आपकी नज़र में वो ज़्यादा है, लेकिन 200 रुपये महीना से वो 12 महीने का उतना ही बैठता है, तो वो ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, यहाँ कहा जा रहा है कि जो स्विमिंग पूल है वो चालू नहीं है, जर्जर हालत में, और इसके अलावा जो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है वो काफ़ी बेकार है और काफ़ी गंदगी वहाँ पर है। देखिए, मैं फिर कहना चाहती हूँ, शौचालय की व्यवस्था तो इस समय काफ़ी अच्छी है। जब मैं पूर्व की मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे आने के बाद में सारे वॉशरूम जितने भी हमारे रूम्स हैं इवन उन सब को जो है अपडेट किया गया है, और पूरी की पूरी बिल्डिंग रिनोवेट की गई है। जो 2010 से पूरा बिल्डिंग रिनोवेशन हुआ है, और अभी भी इवन हमारा जो जीर्णोद्धार वाला विषय है, आपने बिल्कुल सही पूछा, स्विमिंग के लिए वास्तविकता है कि स्विमिंग पूल हमारे 2012 में बने थे, बहुत पुराने हैं, लेकिन उनका जब तक जीर्णोद्धार पुनः नहीं होगा तब तक उन्हें चलाया जाना संभव नहीं है। और ये हमारा विषय जो है यहाँ से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निदेशक खेल महोदय को भी गया है, और उन्होंने इस बार यूपी में जो है निर्माण के हेतु से कुछ जनपदों को शामिल किया गया है, जिसमें गाज़ियाबाद शामिल है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि तीनों स्विमिंग पूल का जीर्णोद्धार इस बार हो जाएगा, बिना स्विमिंग पूल को जीर्णोद्धार किए, क्योंकि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसे कौन करेगा। भाई बच्चे हैं, माता पिता हमारे पास सुरक्षा की दृष्टि से ही भेजते हैं कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित अभ्यास यहाँ पर आकर कराएं। तो इसी वजह से ये जो जीर्णोद्धार वाला विषय है, इसको कराने के पश्चात ही वो कंटिन्यू किया जाएगा। पूनम विश्नोई, प्रभारी। तो हम थे महामाया स्टेडियम में, मैं आकांक्षा, न्यूज़ इंडिया राइट से, धन्यवाद।
आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।